सो हेलो फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और वीडियो में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं टावर द लव स्टोरी का पार्ट नंबर 2। और जिसने भी इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो वो ज़रूर से देखकर आ जाना। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और हाँ, तुम्हें ऐसी स्टोरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम आगे आने वाले वीडियोस को मिस करे बिना देख सको। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और कमेंट कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोग इसका मज़ा ले सके। छोटी सी और बात कि हमारे इस चैनल पर और भी बहुत स्टोरियाँ आती रहेंगी, जैसे कि सुपर नेचुरल और भी ज़्यादा। और अब हम बिना बकवास के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे दो लड़कियां मिली थी, जिनमें से एक का नाम नैन्सी था और दूसरी का नाम त्रिशा था। और ये दोनों दोस्त बन गई थी। और त्रिशा ने अपनी नैन्सी से कोई सा प्रॉमिस किया था, और जब काफ़ी रात हो गई थी तो इन दोनों ने इसी जगह पर रहने का डिसाइड कर लिया था। और अब आगे शुरुआत के सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो रही होती है और सूरज भी निकल गया था। फिर हमें नैन्सी और त्रिशा दिखाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे के सर के ऊपर सर रख के सो रहे होते हैं। और तब अपनी नैन्सी का कॉल आता है, और तब नैन्सी की नींद खुलती है कि फ़ोन में नाम लिखा हुआ होता है कि वानी, और ये इसे उठाती है। तब सामने से आवाज़ आती है, हेलो नैन्सी, तुम कहाँ पर हो? कल रात से तुम गायब हो। तुम कहाँ पर हो ये बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। नैन्सी कहती है, मैं एकदम ठीक हूँ और मैं आ रही हूँ। और इतना कह के वो कॉल कट कर देती है, जैसे कि वो किसी तरह से इसके ऊपर रूड है। और फिर नैन्सी त्रिशा को उठाती है, और त्रिशा कहती है, कितने बज रहे हैं? नैन्सी कहती है, 6:15 बजे है। और ये कहती है, तो मैं अपने भाई को बुलाती हूँ, ज़रा अपना मोबाइल देना। और नैन्सी से अपना फ़ोन देती है, और त्रिशा किसी को नंबर लगाती है। और जिसके बाद हमें नैन्सी बताती है कि उसके थोड़ी देर बाद त्रिशा का भाई आया, और त्रिशा ने कहा कि वो शाम को आ रही है। और उसके भाई के साथ वो चली गई। जो उसका भाई था उसका नाम अंकित था, एंड वो काफ़ी फॉर्मल बंदा है। बाकी लोग तो मुझे नैन्सी कह के बुलाते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो उसके भाई ने कहा उस स्टाइल में वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो काफ़ी फॉर्मली बोल रहा था। जिसके बाद मैं अपने घर पर गई, और फिर हमें इसके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नैन्सी के मॉम डैड उसे डांट रहे होते हैं पूरी रात बाहर रहने के लिए। और नैन्सी भी उन्हें सुन रही होती है, क्योंकि इसमें उसकी ही गलती थी। फिर इसकी मॉम कहती है कि तुम्हें ऐसे बाहर घूमना नहीं चाहिए, अभी टाइम सही नहीं चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, भगवान ना करे कि कुछ हो जाए, लेकिन तुम्हें संभाल के रहना चाहिए, और रात को तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए। और नैन्सी कहती है, ठीक है मॉम। और फिर अपने कमरे में जाती है, और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो उसके बेड के ऊपर एक लड़की बैठी थी, जिसने वाइट कलर का ड्रेस पहन रखा था। एंड वो कहती है, तुम कहाँ पर थी? तुम्हें समझ नहीं आता कि इतनी रात को बाहर घूमना नहीं चाहिए? नैन्सी कहती है, तुम्हें उससे क्या? और ये कहती है, मुझे उससे क्या? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ नैन्सी, तुम्हें मुझे ये सब बताना चाहिए। इतनी रात को तुम अकेली कहाँ पर घूम रही थी? कहीं अकेली बैठी होगी तुम बैठ के? नैन्सी कहती है, नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठी थी। वानी कहती है, तुम्हारा कौन सा फ्रेंड? मुझे जब तक याद है तुम्हारा सिद्धार्थ के अलावा कोई भी फ्रेंड नहीं है। और जो सिद्धार्थ है वो कल को रात में अपने घर पर था, तो तुम कहाँ पर थी? सच सच बोलो नैन्सी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम कुछ करने तो नहीं गई थी ना? नैन्सी कहती है, नहीं, मैं सच में अपनी फ्रेंड के साथ थी। वानी कहती है, अच्छा, तो मुझे उसका नाम तो बताओ, कौन सा तुम्हारा फैंटेसिकल फ्रेंड है? और नैन्सी कहती है, उसका नाम त्रिशा है, और वो मेरी फ्रेंड है, मैं उससे कल ही मिली हूँ। और ये कहती है, अच्छा, तो नया फ्रेंड है, बस किसी पर ज़्यादा भरोसा मत करना, ठीक है? और इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है, और नैन्सी अपने बेड पर बैठ जाती है। एंड वो कहती है, किसी पर भरोसा मत करना। वैसे उसकी बात गलत भी नहीं है। जो मेरे साथ पास्ट में हुआ उसके बाद मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए किसी पर। खैर छोड़ो, मैं भी कौन सी बात लेके बैठी हूँ। और मुझे अभी तो खाना खाना है, उसके बाद थोड़ा रेडी होंगी, और फिर शाम को मैं जाऊँगी त्रिशा के पास। वो मेरी पेंटिंग भी बनाने वाली है ना। और फिर अपनी नैन्सी यहाँ पर बैठी होती है, और उसकी मॉम खाना लेके आती है और उसे खाना खिलाती है।
नैन्सी कहती है मॉम इतना प्यार आज क्यों आ रहा है। इसकी मॉम कहती है कुछ प्यार व्यार नहीं आ रहा है, बस मुझे ऐसा लगता है कि तुम बेकार में बाहर घूम रही हो। मैं तुम्हें अब तुम्हारे डैड के सामने कितना भी बोलूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता होती है नैन्सी। तुम कब तक ऐसे अकेली रहोगी। तुम्हें अब तो किसी के साथ होना चाहिए, एटलीस्ट तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो होना चाहिए, मतलब कि तुम्हारा पार्टनर जो कि तुम्हारा हस्बैंड बन सके। नैन्सी कहती है क्यों पर मॉम, आज आप ऐसा क्यों सोच रही हो। इसकी मॉम कहती है क्योंकि तुम 3 सालों से अकेली हो नैन्सी, और ऐसे अकेले रहना बिल्कुल सही नहीं है। नैन्सी कहती है मैं कहाँ पर अकेली हूँ मॉम, आप लोग हैं, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं और ऊपर से मेरे पास सिद्धार्थ भी है, तो मैं कहाँ पर अकेली हूँ। फिर नैन्सी कहती है मॉम मैं क्या कह रही थी, आप मुझे टिफ़िन बॉक्स में नाश्ता बना के दोगी, मैं जा रही हूँ आज भी वही उसी जगह पर अपने फ्रेंड के पास। इसकी मॉम कहती है तुमने फ्रेंड बना लिया, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे वो लड़का है या लड़की। नैन्सी कहती है मॉम वो लड़की है। मुझे अभी नहाना है, ठीक है। इसकी मॉम कहती है ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ अच्छे से रहना और याद रखना उस जैसा ना हो फिर। नैन्सी कहती है मॉम आप भी उस बात को लेके बैठ गई, वानी भी अभी वही बात कर रही थी। इसकी मॉम कहती है क्योंकि हमें तुम्हारे बारे में चिंता होती है कि तुम कहीं गलत कदम ना उठा लो और फिर छोड़ो, और तुम अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करना, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना लूँगी, ठीक है। ये कहती है थैंक यू मॉम। ये कहती है थैंक यू किस लिए, तुम्हारी मॉम हो। नैन्सी कहती है स्टेप मॉम है आप। की मॉम कहती है क्या बोली, खबरदार जो अगली बार से ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम्हारी रियल मॉम ही हूँ। मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी से कभी कम नहीं समझा है, तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारी सौतेली मॉम हूँ, ठीक है, ना लो जाओ। और फिर ये यहाँ से चली जाती है और नैन्सी अपने मन में कहती है सभी दिखावा करते हैं बस कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मॉम सिर्फ डैड के सामने अच्छा बनना चाहती है इसलिए ऐसा करती है। उसके बाद नैन्सी नहाने जाती है और वो मिरर में अपने फेस को देखती है और अपने बालों को टच करती है और उसे तब अपने त्रिशा का याद आता है जो कि उसके बालों को ठीक कर रही थी। और फिर नैन्सी अपने होठों को टच करती है और कहती है फर्स्ट किस। हाँ, जैसा लोग कहते हैं बिल्कुल वैसा नहीं हुआ, इसमें कोई मैजिक नहीं है। खैर छोड़ो, ये मैं सब क्या सोच रही हूँ। मुझे त्रिशा नहीं पसंद है, हाँ मुझे पसंद है बस फ्रेंड की तरह। अभी मुझे नहाने पर ध्यान देना चाहिए। और वो नहाने जाती है, जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि अपनी नैन्सी बैठी होती है बाहर, मतलब कि अपने घर के बाहर। और तब यहाँ पर सीड आता है, मतलब कि अपना सिद्धार्थ, एंड वो कहता है हे बेवकूफ़ कहाँ पर गई थी। नैन्सी कहती है तू कहाँ गया था। सीड कहता है मैं गायब नहीं था रात को घर से, तू गायब थी। नैन्सी कहती है हाँ तू तो अच्छा सुंदर है, घर में छिपा रहता है, और मैं तो शेरनी हूँ जो कि बाहर घूम रही थी। और सिड कहता है सच बोल कहाँ पर गई थी। नैन्सी कहती है मुझे समझ नहीं आता है कि सभी लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं कि मैं कहाँ पर गई थी। सिड कहता है क्योंकि सबको तुम्हारी चिंता है इसीलिए पूछ रहे हैं, ना कि इसलिए कि तुम कहाँ पर गई थी, उन्हें कुछ लेना देना है। वैसे क्या तुम आना चाहोगी शाम को, मैं जा रहा हूँ कहीं पर। नैन्सी कहती है कहाँ पर जा रहे हो सिड। और सिड कहता है वो मेरे दोस्त की पार्टी है, तुम आना चाहोगी। नैन्सी कहती है वहाँ पर कौन कौन होगा। सिड कहता है कुछ हमारे क्लास के होंगे और कुछ मेरे नए फ्रेंड हैं, लड़कियाँ भी होंगी वहाँ पर। नैन्सी कहती है लड़कियाँ मतलब कि वो भी हमारे क्लास की होगी ना। सिड कहता है हाँ वो होगी, लेकिन तुम्हें उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नैन्सी कहती है ओके मैं जाने को तैयार हूँ। और फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिड अपनी नैन्सी को लेने आया होता है और ये दोनों बाइक में जाते हैं। और नैन्सी ने अपने सिड के कंधे पर हाथ रखा होता है, जिस चीज़ को अपना सिड भी नोटिस कर लेता है, पर वो कुछ नहीं बोलता है। और नैन्सी और सिड अपने फ्रेंड की पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां पर अपनी नैन्सी अंदर जाने में थोड़ी घबरा रही होती है, शायद कुछ बात है, और सिड इसे हाथ पकड़ के ले जाता है। और फिर ये लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं। तब अपनी नैन्सी की नज़र उसके क्लास की लड़कियों पर जाती है जो कि कुछ साल पहले उसके ही क्लास में थी, और ये लोग इसे देखकर हंस रही होती है। और नैन्सी इनके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं देती है, पर फिर भी इसकी नज़र इन पर चली ही जाती है। और सिड यहाँ पर आके कहता है
क्या हुआ नैन्सी, जाओ जाके मिलो उनसे, वैसे भी काफ़ी साल हो गए हैं, तुमने किसी से बात नहीं की है ना ज़्यादा। नैन्सी कहती है, पर क्या ज़रूरत है सिड, मुझे नहीं जाना है। सिड कहता है, फिर भी बात करने में क्या बुराई है। नैन्सी कहती है, तुम कह रहे हो तो ठीक है। और नैन्सी थोड़ी हचकचाते हुए अपने उन लड़कियों के पास जाती है और कहती है, हेलो कैसे हो तुम सब। और एक लड़की कहती है, ओह नैन्सी, तुम काफ़ी टाइम के बाद दिख रही हो, क्या 3 साल बाद दिख रही हो, है ना। नैन्सी कहती है, हाँ वो फेयरवेल के बाद हम मिले ही नहीं सब, ऐसा हुआ ना सिचुएशन भी। और नैन्सी अच्छा होने का ट्राई करती है, लेकिन तभी एक लड़की कहती है, हे लूज़र, वैसे कैसा चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, कुछ कर रही हो या फिर यूं ही घर पे बैठी हो। नैन्सी कहती है, कुछ नहीं, बस मैं भी घर का काम सीख रही हूँ और वहीं पर रहती हूँ। वो वाली लड़की कहती है, वैसे भी तुमसे कुछ नहीं हो सकता है, तुम एक लूज़र हो। और इनके बीच में एक छोटी सी लड़की होती है, मतलब कि उसकी हाइट छोटी है, वो छोटी नहीं है पर उसकी एज ठीक ठाक होती है, जो कहती है, हे तुम इसे ऐसे परेशान करना बंद करो, ये अब वाली नैन्सी नहीं है जिनको तुम परेशान करते थे, अब हमें अच्छे से रहना चाहिए। और तब वो वाली लड़की कहती है, अगर तुम्हें भी ऐसा है तो तुम भी उसके साथ जा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, वो चली गई, हमें कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ा है, तुम्हारे जाने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जा सकती हो। नैन्सी कहती है, ओके सभी इंजॉय करो, मैं यहाँ पर हूँ। एंड नैन्सी थोड़ी सी दूर हो जाती है और फिर सिड खड़ा होता है, जो कि अपने फ्रेंड से बातें कर रहा होता है, जिसके पास नैन्सी जाती है और वो कहती है, सिड मुझे घर जाना है। सिड कहता है, अभी आए हुए हमें सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है और अभी पार्टी भी हमने शुरू नहीं की है, केक भी काटना पड़ा है। नैन्सी कहती है, तुम मुझे छोड़ने आ रहे हो या नहीं। सिड कहता है, प्लीज़ रुक जाओ ना नैन्सी। और फिर मजबूरी में नैन्सी को रुकना पड़ता है, लेकिन वो साइड में जाके बैठ जाती है ताकि वो लड़कियां उसे परेशान ना कर सके। और दूसरी तरफ टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर त्रिशा आके बैठी होती है और उसके पास उसकी स्केच की सारी चीज़ें पड़ी थी। एंड वो कहती है, नैन्सी कहाँ पर रह गई, उसने कहा था वो आ जाएगी, लेकिन अभी आधा घंटा हो गया है और वो अभी तक नहीं आई है, चलो कोई बात नहीं, आती होगी। और त्रिशा यहाँ पर गुनगुनाने लगती है, लेकिन 2 घंटे होने के बाद भी नैन्सी नहीं आती है। और त्रिशा कहती है, शायद वो भी बाकियों की तरह है, जो कि सिर्फ कहने को फ्रेंड कहते हैं, शायद उसे दिलासा चाहिए था, जो कि उसे मिल गया एंड वो चली गई यहाँ से, कोई बात नहीं, चलो मैं अकेले भी ड्राइंग कर सकती हूँ। एंड फिर त्रिशा अपनी स्केच पेन निकाल के कलर मतलब कि वो अपने ड्राइंग बुक में पहले कलर से ड्रॉ करती है और उसके बाद उसके ऊपर आउटलाइन करने लगती है और सनसेट का एक अच्छा सा ड्राइंग बनाती है। और त्रिशा साथ में गुनगुना भी रही होती है कोई सा गाना। और फिर हम फिर से नैन्सी को देखते हैं, जो कि अभी भी बैठी थी, और तब उसके पास एक लड़का आता है जो कि हैंडसम था और उसका नाम क्रिश होता है। एंड वो कहता है, हे स्वीटी, तुम्हारा नाम क्या है। नैन्सी कहती है, मेरा नाम नैन्सी है, आलू की बोरी। ये बंदा कहता है, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट से बुला रहा हूँ, तो तुम भी मुझे रिस्पेक्ट दे सकती हो ना। नैन्सी कहती है, ओह सॉरी, मेरा नाम नैन्सी है। और तभी उसे इसका नाम सुन के याद आता है त्रिशा का। और त्रिशा यहाँ पर जो कि ड्राइंग कर रही थी, उसे भी नैन्सी की याद आती है। एंड वो कहती है, सच में क्या हुआ होगा उसके साथ जो वो मरने आई थी, मुझे नहीं लगता है कि उसके पास वो रीज़न है, अपने फ्रेंड वाला कुछ तो होगा। तभी जो टावर की टॉप फ्लोर होता है, उसके ऊपर से थोड़ा कंकर जैसा कुछ गिरता है, जिससे त्रिशा थोड़ी दूर होके बच जाती है, लेकिन उसके हाथ में थोड़ी मोच आती है। एंड वो कहती है, ये अभी भी दर्द करता है, पहले का निशान। अब नैन्सी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए खाना बना रही होती है, मतलब कि वो लंच जैसा, और वो टिफ़िन में पैक करती है और कहती है, हे वानी, नैन्सी कहाँ पर है। वानी कहती है, आपको नहीं बताया क्या, उसने वो सिड के साथ पार्टी में गई है। मेरे नसीब में तो होता ही नहीं है ये सब, मुझे कोई बुलाता ही नहीं है। उसकी मॉम कहती है, वो काफ़ी टाइम के बाद कहीं बाहर घूमने गई है, तो जाने दो ना, तुम जेलस क्यों हो रही हो, से उसका लंच खाना चाहोगी। वानी कहती है, मॉम अभी शाम का टाइम हो रहा है, डिनर का टाइम है और मैं लंच करूँगी। उसने बताया कि वो कब आने वाली है। इसकी मॉम कहती है, मुझे नहीं पता है, तुम्हें बताया होगा ना। वानी कहती है,
मुझे भी नहीं बताया है। ओह, आपको तो पता ही नहीं कि वो कहाँ गई है, तो आपसे पूछना भी बेकार है कि वो कब आएगी। एंड फिर से सीन नैन्सी पर आता है, जो कि अब पार्टी में सब कुछ देख रही होती है, मतलब कि चीज़ों को, क्योंकि उसका ध्यान कहीं लग नहीं रहा था। तब वो छोटी वाली लड़की आती है और कहती है, हाय नैन्सी। नैन्सी कहती है, हाय और थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर। वैसे क्या तुम मेरे क्लास में थी? ये कहती है, हाँ मैं तुम्हारे क्लास में थी, लेकिन मैं तुम्हें कभी मिल नहीं पाई ठीक से, क्योंकि तुम हमेशा घर पे रहती थी ज़्यादातर, और कभी कभार ही आती थी, और जब भी आती थी तब। नैन्सी कहती है, ओह तुम्हें पता है, तो तुम कभी आई क्यों नहीं मुझे बचाने? ये कहती है, मैं खुद डरी हुई थी। वैसे क्या हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं? नैन्सी कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। फिर नैन्सी इस लड़की से दूर होके अपने सिड के पास जाती है, जो कि पी के पूरा टल्ली होता है। नैन्सी कहती है, सिड मुझे घर जाना है, चले क्या? सिड कहता है, चाहते हैं ना। एंड वो पूरी तरह से खो चुका था, मतलब कि वो नशे में था एंड उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो कुछ ठीक से बोल नहीं रहा था। वो कहता है, हम जाते हैं ना थोड़ी देर में, बस आधे घंटे और रुक जाओ। और फिर अब नैन्सी के सब्र का बांध टूट जाता है एंड वो कहती है, ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं जा रही हूँ। और नैन्सी बाहर की तरफ आ जाती है और तब वो छोटी सी लड़की जो इसे देख रही थी वो भी बाहर आ जाती है एंड वो कहती है, तुम्हें कहाँ पर जाना है? मैं छोड़ देती हूँ, मैं अपनी स्कूटी लाई हूँ। नैन्सी कहती है, अच्छा है तो चली जाओ उसके अंदर। तभी नैन्सी के दिमाग में आता है कि वो ऐसे अकेले में कैसे जाएगी, तो फिर उसे कहना पड़ता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। और ये लड़की खुश हो जाती है और अपनी स्कूटी निकालती है और नैन्सी को पीछे बिठा लेती है और ये दोनों जा रहे होते हैं। नैन्सी कहती है, वैसे मैंने तुम्हारा नाम पूछा नहीं। ये कहती है, सुरभि, मेरा नाम सुरभि है। और तुम्हारा नाम तो नैन्सी है, मुझे पता है। नैन्सी कहती है, तुम्हें पता है तो ये भी पता होगा कि मुझे कहाँ पर जाना है। सुरभि कहती है, मैंने तुम्हारा घर कभी नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता है। नैन्सी कहती है, ठीक है आगे से लेफ़्ट ले लेना। और ये दोनों उस तरफ जाते हैं। फिर सुरभि अपने नैन्सी को उसके घर पर छोड़ के यहाँ से निकल जाती है और तब वानी दरवाजे पर ही खड़ी थी और कहती है, क्या ये तुम्हारी दोस्त त्रिशा है? नैन्सी कहती है, नहीं ये सुरभि है, जो कि मेरी फ्रेंड बनना चाहती है, लेकिन मैंने अभी अप्रूवल नहीं दिया है फ्रेंड बनने का। वानी कहती है, तो शाम को तुम्हें यहीं पर जाना था ना? नैन्सी कहती है, नहीं वो तो मुझे टावर। एंड तभी उसे याद आता है कि उसे टावर पे जाना था अपनी त्रिशा के पास। एंड वो ज़ोर से चिल्लाती है, ओह भगवान मैं तो भूल गई। वानी कहती है, लगता है इससे पागलपन के दौरे फिर से पड़ने शुरू हो गए। यू नो यार, बहनें ऐसे ही होती है, लड़ती झगड़ती रहती है। तो अब काफ़ी रात हो गई होती है, मतलब कि 11 साढ़े 11 बज रहे थे और नैन्सी अंकित को कॉल करती है, जो कि फ़ोन उठाता है और कहता है, हेलो कौन? और नैन्सी कहती है, त्रिशा है क्या? अंकित कहता है, नहीं वो नहीं है। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? और नैन्सी कहती है, नहीं वो मेरे साथ नहीं है। और अंकित कहता है, ठीक है मैं उसे लेके आ जाऊंगा घर पे, थैंक यू कॉल करने के लिए। और कॉल कट कर देता है और नैन्सी कहती है, क्या वो अभी भी टावर पर बैठी होगी? बिना एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ, जो पहले मैंने उसे वादा किया वहाँ पर जाने का और घर पे ही रह गई। फिर नैन्सी सो जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई लड़की नैन्सी से कह रही होती है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार हो, तुम अगली हो। नैन्सी कहती है, ऐसा मत बोलो, मैं तो बस दूसरी वाली लड़की कहती है, हाँ इसमें तुम्हारी गलती है और तुम इसके लिए ज़रूर से भुगतोगी। और तीसरी वाली लड़की आती है और एक बहुत बड़ा रॉड उसके हाथ में था और ये इसे मारने वाली होती है। तभी नैन्सी उठ जाती है एंड वो हाफ रही थी, ये क्या था? सपना? भगवान करे ऐसा फिर ना हो। ये सब क्या हो रहा है? मैं उस इंसिडेंट को भूल क्यों नहीं पा रही हूँ? उसे काफ़ी टाइम बीत गया है, मुझे इसी वजह से नींद नहीं आ रही है। और अब जब वो देखती है तो 4 बज गए थे एंड वो कहती है, अब मुझे सोने का कोई मतलब नहीं है। और फिर नैन्सी अपने बेड से खड़ी होती है और अपने पुराने से बैग को देखती है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। तभी उसे कोई सी धुंधली सी मेमोरी दिखती है एंड वो दूर हो जाती है और कहती है, नहीं
मुझे अब सो जाना चाहिए। और फिर से अपने बेड में जाके सो जाती है, पर उसे नींद तो नहीं आ रही थी, फिर भी आंखें बंद करके वो लेटी हुई थी। इसके बाद हम त्रिशा को देखते हैं जो कि अपने कमरे में उल्टी होके सोई थी। अब हुआ क्या था, तो जो अंकित था वो सो रहा था और अपनी नैन्सी ने उसे कॉल किया था और इतने टाइम में अभी तक वहाँ पर त्रिशा नहीं आई थी। लेकिन कुछ टाइम होने के बाद, मतलब कि आधे घंटे बाद, त्रिशा आ गई थी और अंकित ने कहा भी था कि तुम्हारे फ्रेंड का कॉल आया था, लेकिन त्रिशा ने उससे बात करना ज़रूरी नहीं समझा और वो जाके अपने कमरे में सो गई। इसके अगले दिन पर त्रिशा उठती है एंड अंकित कहता है कि तुम इतनी रात को कहाँ पर गई थी। त्रिशा कहती है वो बस मैं टावर पर थी जो कि उतना दूर है। और अंकित कहता है कि तुम्हें ऐसे रात में नहीं घूमना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ करना है तो मुझे कहो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। त्रिशा कहती है भाई अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही हूँ, मैं 21 ईयर ओल्ड की हूँ। और ये कहता है तुम्हारी हरकतें तो बच्चों ही वाली है। त्रिशा कहती है ठीक है भाई, अगली बार से कहूँगी मैं ज़रूर से, जब जाना होगा तब। और इसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं जो कि इस बार शाम को कंप्लीट रेडी होके अपने बॉक्स को लेके, मतलब कि जो टिफ़िन बॉक्स था उसमें नाश्ता भर के टावर की तरफ चली जाती है। एंड वो ऊपर जाती है और सोचती है कि वहाँ पर त्रिशा उसका वेट कर रही होगी। एंड जैसे ही वो ऊपर जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। नैन्सी कहती है त्रिशा तुम आई हो क्या, दूसरी तरफ हो इसके? और पीछे जाके देखती है पर वहाँ पर भी कोई नहीं था। फिर नैन्सी अपने जगह पर बैठ जाती है एंड वो कहती है वो आती होगी, जल्दी आ जाएगी, तब तक चलो एक झपकी ले लेती हूँ। और जब वो झपकी लेती है एंड उठती है तब तक 1-2 घंटे निकल गए थे, लेकिन अभी भी त्रिशा यहाँ पर नहीं आई थी। नैन्सी कहती है क्या वो भूल गई होगी आ जाना, मैं कल आऊँगी। और इसके अगले दिन ये फिर से आती है, लेकिन आज भी त्रिशा नहीं आई थी। ये कहती है आखिर उसे हुआ क्या है, वो आई क्यों नहीं है 2 दिन से। जिसके बाद वो लगातार 4-5 दिनों तक आती रहती है, लेकिन त्रिशा यहाँ पर नहीं आती है। और नैन्सी समंदर की तरफ देखकर कहती है आखिर त्रिशा को हुआ क्या है, वो 1 हफ्ते से यहाँ पर नहीं आई है, क्या मैंने उसे हर्ट कर दिया? पता नहीं सब मुझे छोड़ के ऐसे क्यों चले जाते हैं। तब फिर से नैन्सी को कोई सी लड़की दिखती है जो कहती है मैंने बस तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तुम मेरे लिए एक साधन के अलावा और कुछ भी नहीं हो, समझी, यूजलेस, तुम बेकार हो, यू आर जस्ट अगली। और नैन्सी कहती है क्या उसके दिमाग में ऐसा ही आया होगा? और अब नैन्सी टावर से नीचे उतर रही होती है और वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मुझे कुछ करना चाहिए? अभी मेरे पास करने को कुछ नहीं है। वो चलते हुए अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे वही स्कूटी दिखती है उस छोटी लड़की की जो कि नीचे गिरी हुई थी। और नैन्सी भाग के वहाँ पर जाती है और कहती है हे सुरभि कहाँ पर हो तुम? और ये देखती है कि सुरभि तो नीचे पड़ी होती है, क्योंकि उससे अपने स्कूटी का ही वजन नहीं सहन हुआ था और वो उसके नीचे पड़ी थी। सुरभि कहती है ओह नैन्सी मेरी हेल्प करोगी, मैं थोड़ी प्रॉब्लम में हूँ। नैन्सी कहती है ठीक है हाथ दो, और ये इसे खड़ी करती है और इसकी स्कूटी को भी खड़ा करती है। फिर नैन्सी कहती है तुम वैसे कर क्या रही थी? सुरभि कहती है कुछ नहीं, मैं बस चला रही थी और पीछे से कार आ गई और मैं इसे साइड में करने गई और नीचे गिर गई। बाय द वे थैंक यू फॉर योर हेल्प, कुछ चाय वाय हो जाए? नैन्सी कहती है ठीक है, कहाँ पर? ये कहती है उस टपरी पर बैठते हैं, वैसे भी वहाँ पर कोई नहीं आता है। और ये दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और ये कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही थी वैसे नैन्सी? नैन्सी कहती है मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने आई थी। सुरभि कहती है क्या तुम्हारे सच में कोई फ्रेंड है या फिर तुम सच में मजाक कर रही हो मेरे साथ? नैन्सी कहती है मेरी एक फ्रेंड है सच में, लेकिन वो काफ़ी दिन से मुझे दिखी नहीं है, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से वो मुझे नहीं दिख रही है। सुरभि कहती है ऐसी बात है तो तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए। नैन्सी कहती है कॉल? हाँ मुझे अभी याद आया कि उसका नंबर मेरे पास है, शुक्रिया सुरभि तुम्हारा। और फिर अपनी नैन्सी इसके सामने अपने अंकित को कॉल करती है, क्योंकि उसके पास को उसी का कॉल था ना। और अंकित कॉल उठाता है और कहता है बोलिए नैन्सी जी आपको क्या काम था? और ये कहती है तो मैं आपको अभी तक याद हूँ। ये कहता है आप जैसी अच्छी लड़की किसको याद नहीं होगी। नैन्सी कहती है त्रिशा कहाँ पर है? ये कहता है वो यहाँ पर नहीं है, क्या आपके साथ नहीं है? नैन्सी कहती है वो मेरे साथ नहीं है।
वैसे वो घर पर आए तो आप क्या मुझसे कॉल करवा सकते हैं? अंकित कहता है ठीक है, मैं ज़रूर से कॉल करवाऊँगा। और इस बार नैन्सी कॉल कट कर देती है और सुरभि कहती है क्या हुआ नैन्सी? नैन्सी कहती है वो घर पे नहीं थी। इसके बाद नैन्सी इसके स्कूटी में बैठी होती है और वो कहती है मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? सुरभि कहती है तुम समुद्र किनारा घूमना चाहोगी? वो काफ़ी मज़ेदार होता है। नैन्सी कहती है सच में क्या? लेकिन इन कपड़ों में ये कहती है क्या हो गया? वैसे मैंने भी कौन से अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं भी अभी शॉर्ट्स में ही आई हूँ ना। तो चलना है क्या? नैन्सी कहती है ठीक है चलो देखते हैं कैसा है तुम्हारा समंदर किनारा। और ये लोग समंदर किनारे जाते हैं और नैन्सी और अपनी सुरभि दोनों ही खुले पैर समंदर की मिट्टी पर चलने लगते हैं। और नैन्सी कहती है ये तो बढ़िया है, मैं काफ़ी टाइम पहले आई थी यहाँ पर, उसके बाद मैं कभी नहीं आई हूँ। ये कहती है क्या हुआ था वैसे? नैन्सी कहती है तुम्हें नहीं पता है क्या क्या हुआ था? ये कहती है सॉरी मैं भूल गई थी। नैन्सी कहती है मैं भी वो सब भूलना चाहती हूँ लेकिन नहीं भुला पाती हूँ, पर क्या कर सकते हैं, अब हमें ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही होगा ना। तो मैं बस खुश होने का ट्राई करती हूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढती हूँ जैसे कि खाना, मूवीज़, एनिमेज़। सुरभि कहती है मूवीज़ तक तो ठीक है, फिर क्या बोला तुमने? नैन्सी कहती है एनिमे, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है? सुरभि कहती है ये किस चिड़िया का नाम है? ये कहती है सच में क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है? एनिमे, जापानीज एनिमेशन। ये कहती है ओह अच्छा तो कार्टून है। नैन्सी कहती है तुम्हें नहीं पता है ना तो बोलो मत, मैं तुम्हें फिर कभी दिखा दूंगी ठीक है? ये कहती है ओके। ये दोनों बैठ जाते हैं और सनसेट को एंजॉय करते हैं क्योंकि आज नैन्सी काफ़ी जल्दी वापस आ गई थी टावर से। खैर इसके बाद हमें सिद्धार्थ का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहा होता है, जो कि कह रहे होते हैं कि उसका रिलेशनशिप अपनी नैन्सी के साथ कैसा है। और सिड कहता है कि वो दोनों बस फ्रेंड है जो कि 7 साल पहले मिले थे, मतलब कि जब वो 13-14 साल के थे। इसका फ्रेंड कहता है मतलब कि अगर मैं उस पर लाइन मारूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिड कहता है क्या बोला बे? अपने गंदी ज़बान से उसका नाम भी मत लेना, वो ऐसी नहीं है। ये वाला लड़का कहता है अच्छा तो वो ऐसी नहीं है, तुझे कैसे पता? तू कहाँ से उसे जानता होगा ऐसे? तुम तो ज़्यादा मिलते भी नहीं हो। ये कहता है वो हम अभी से नहीं मिलते हैं, वरना मैं उसके साथ भी रहता था। और ये बंदा नैन्सी के बारे में अलग सलत बातें करने लगता है और तब अपने सिड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे घूंसे और लाते मारने लगता है। और ये लड़का नीचे गिर जाता है और तब भी सिद्धार्थ इसे लातों से मार ही रहा होता है। और यहाँ पर जो सिड के फ्रेंड होते हैं वो उसे शांत कराते हैं और ये कहता है तुम इसके लिए भुगतोगे सिड। सिड कहता है तू चाहे मेरा कितना भी अच्छा दोस्त हो, लेकिन तुम नैन्सी के बारे में अगर बुरा बोलोगे तो मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरी फ्रेंड है। मैं हाँ दूसरे जैसा नहीं हूँ जो कि अपने फ्रेंड की बेइज्जती करे और उसे सुनता भी रहे। मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ, मैं मुंह तोड़ दूंगा अगर किसी ने मेरी फ्रेंड की डिसरिस्पेक्ट करी। समझ गया? अगली बार से ऐसा मत करना। आजा उठ जा। और अपने इस बंदे को हाथ दे के उठाता है। ये वाला बंदा कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दे। और फिर अपने मन में कहता है कुछ भी हो लेकिन तुम इसके लिए भुगतोगे सिड। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अपनी नैन्सी को सुरभि फिर से छोड़ने आती है एंड ये चली जाती है यहाँ से। फिर जब अपनी नैन्सी अपने कमरे में जाती है तो वानी उसके बेड पर बैठी थी और कहती है तो मोहतरमा आज कहाँ पर घूम के आई हो? नैन्सी कहती है तुमसे काम, तुम अपने काम से काम रखो ना, मैं जहाँ भी घूमूँ तुम्हें उससे क्या? वानी कहती है फिर से तुम अपनी बड़ी बहन की डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। ये कहती है कौन सी बड़ी बहन? जो कि मुझे बचपन में मारना चाहती थी। वानी कहती है वो बस बचपना था, मैंने तुम्हें मारने का ट्राई नहीं किया था, बस वो यूं ही हो गया था। नैन्सी कहती है हाँ यूं ही हो गया था कि तुमने मुझे उठाया और फिर नीचे फेंक दिया, यूं ही हो गया था है ना? वानी कहती है मैंने कहा ना वो यूं ही हो गया था और अभी भी तुम्हें गुस्सा है उस बात का तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। नैन्सी कहती है ठीक है नाटक मत करो, जाओ यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से। वानी कहती है ओके लेकिन मैं अभी भी तुम्हारी चिंता करती हूँ, वो चीज़ मुझसे गलती से हो गई थी अनजाने में। और वानी जाते हुए अपने मन में कहती है
तुम चाहे कुछ भी सोचो बहन, लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता हमेशा रहती है और इसी वजह से मैं तुम्हें छेड़ती रहती हूँ, क्योंकि तुम डिप्रेशन में चली गई थी और जब तक मैं तुमसे बात करूँगी तब तक तुम मुझ पर गुस्सा करोगी और अपने गुस्से को मुझ पर निकालोगी ताकि तुम और भी ज़्यादा डिप्रेस ना हो सको। तुम मेरी क्यूट बहन हो, तुम चाहे तो मुझे मार भी सकती हो। गुस्सा निकालने की तो बहुत छोटी सी बात है और मुझे पता है कि तुम हफ्ते से काफ़ी गुस्से में हो, तो बस मैं वही कर रही हूँ तुम्हें शांत करने का। अब तुम्हारे दिमाग में से गुस्सा निकल गया होगा। खैर, मैं चलती हूँ। जब ये बाहर आती है तो इसकी मॉम कहती है, क्यों हर बार उससे अपनी बेइज्जती करवाती हो? वानी कहती है, उसमें क्या बेइज्जती, वो मेरी बहन है तो मेरा हक है उस पर, तो मैं उससे परेशान तो कर सकती हूँ ना मॉम। वैसे छोटी बहन कब आ रही है? मतलब कि मेरे से छोटी। हाँ, ये कहती है, वो आती होगी, अगले महीने आने वाली है, अभी बाहर देर है काफ़ी। वानी कहती है, मुझे उसे भी परेशान करना है, कब से गई है बाहर। फिर हमें अपनी त्रिशा का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं, क्या हुआ त्रिशा, तुम काफ़ी दिन से कहीं पर नहीं जा रही हो। अंकित भी कहता है, हाँ सिस्टर, तुम्हें जाना चाहिए बाहर घूमने, तुम अभी तो घूमने गई थी और तुम्हारी फ्रेंड भी बनी थी ना, तो वो तुम्हारा वेट कर रही होगी और तुम्हारे लिए उसका कॉल भी आया था। मैंने जब तुमसे कहा कि उससे बात करो तो तुमने कॉल नहीं करने दिया था, क्यों, कोई बात हुई है? त्रिशा कहती है, नहीं, कुछ भी बात नहीं हुई है। इसके डैड कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, तो तुम जहाँ चाहो वहाँ घूम सकती हो और अपने भाई के जो व्हीकल है उसे भी ले जा सकती हो। अंकित कहता है, फिर मैं क्या करूँगा डैड, मैं उसे छोड़ने चला जाऊँगा? ये कहते हैं, उसे जाने दो ना, मैं तुम्हें नया दिला दूँगा। अंकित कहता है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। त्रिशा कहती है, लेकिन मुझे आज कहीं पर नहीं जाना है, मैं कल जाऊँगी। ठीक है डैड। ये कहते हैं, ठीक है, तुम्हें जैसा लगे वैसा करो बेटा। और फिर त्रिशा अपने कमरे में चली जाती है एंड वो बैठे बैठे गाने सुन रही होती है। जिसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम से कहती है, मॉम आप मुझे पराठे बनाना सिखाओगी? ये कहती है, आज ऐसा कौन सा जोश जग गया है जो तुम्हें खाना बनाना सीखना है? नैन्सी कहती है, बस आप सिखाओगी ना मुझे? ये कहती है, ठीक है, तुम्हें जो सीखना है मैं सिखा दूँगी। फिर नैन्सी की मॉम इसे पराठे बनाना सिखाती है और तभी वानी आ जाती है और वो कहती है, ओए क्या कर रही? नैन्सी कहती है, दिख रहा है जूते साफ कर रही हूँ। वानी कहती है, तुम तो कुछ बना रही हो ना? नैन्सी कहती है, दिख रहा है तो फिर क्यों बकवास करती हो बहन, जानबूझ के गाली खाने क्यों आती हो? वानी कहती है, वो कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारा हेडफोन ले जा रही हूँ, ठीक है? नैन्सी कहती है, कहाँ पर जा रही हो? ये कहती है, अपने कमरे में, आज रात को तुम्हें नहीं मिलेंगे। नैन्सी कहती है, वो मेरे हैं। ये कहती है, ले लो। आहा। इसकी मॉम कहती है, नैन्सी तुम खाना बनाओगी या फिर इसके पास से लेने जाओगी? नैन्सी कहती है, पहले मैं खाना बनाऊंगी, फिर इसके पास से लूँगी, फिर इसे 2-4 चांटे मारूंगी। ये सब चलेगा ना मॉम? इसकी मॉम कहती है, हाँ 2-3 मेरी तरफ से भी लगा देना, वैसे भी कुछ नहीं करती है। वानी कहती है, तुम्हें जो भी बकवास करनी है करो, मैं तो चली। फिर जब अपनी नैन्सी पराठे बना रही होती है तब उसका थोड़ा सा हाथ जल जाता है, लेकिन उसका ध्यान नहीं जाता जलने के बावजूद। और उसकी मॉम कहती है, होए देखो यहाँ पर तुम्हारा जला है। और नैन्सी कहती है, क्या, मैं भूल गई, मुझे चटका था लेकिन मुझे लगा कि कुछ काटा है तो मैंने रहने दिया वहाँ पर। उसकी मॉम कहती है, खाना बनाते टाइम सबसे पहले ये ध्यान रखो कि तुम्हें कुछ ना हो, ठीक है? ये कहती है, ओके मॉम, अगली बार से ध्यान रखूँगी। वैसे पराठे चखना कैसे बने हैं? इसकी मॉम कहती है, एकदम बढ़िया, तुम भी चख लो। और नैन्सी कहती है, ठीक है, आप इसे संभालिए, मैं इसे चखती हूँ। और नैन्सी खा के कहती है, अमरत्व का स्वाद। की मॉम कहती है, क्या बोली, फिर से बोलना। नैन्सी कहती है, अमृत जैसा लग रहा है, मज़ेदार बनाया है मैंने आज। की मॉम कहती है, झूठ मत बोलो, ज़्यादा नमक डाल दिया है तुमने। नैन्सी कहती है, मैंने ज़्यादा डाल दिया क्या? ये तो सच में खारे बने हैं। नैन्सी कहती है, मुझे एक आइडिया आया, मॉम प्लेट में 2 देना ज़रा। और ये वानी के कमरे में जाती है और कहती है, मेरी प्यारी बहन, मैं तेरे लिए क्या बना के लाई हूँ, देख, पराठे। वानी कहती है, अच्छे तो है ना, चलो खा के देखते हैं। और फिर भी इसे एक बार तो घूर घूर के देखती है और इसे खाती है और कहती है, ये क्या बनाया है तूने, हत्थू? इसे कहती है, मैंने काफ़ी प्यार से तुम्हारे लिए अंदर नमक डाला है और तुम ऐसे करोगी? वानी कहती है, क्या घटिया बनाया है।
अगली बार से बनाने से पहले पूछ लेना मॉम से कि कितना डालना है, ठीक है। नैन्सी कहती है ठीक है, और इसके सर में से जो हेडफोन होता है उसे लेके भाग जाती है और इसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और अपने कमरे में घुस जाती है। वानी चिल्लाते रह जाती है, अबे दरवाज़ा खोल बे। पर अपनी नैन्सी कहाँ पर सुनने वाली थी, वो तो मैं कमरे में चली जाती है और वहाँ पर बैठ के गाने सुनती है फुल आवाज़ में। इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी नैन्सी उसी टावर पर जाती है एंड वो देखती है कि अभी भी त्रिशा नहीं आई थी एंड ये अपने तरह से गाने गाने लगती है जो कि उसे अच्छे से नहीं आते हैं, फिर भी वो गा रही थी। और इतने में हम टावर के ऊपर किसी को चढ़ते हुए देखते हैं जो कि लड़की थी और ये इसके पीछे आके खड़ी हो जाती है और हम देखते हैं कि अपनी नैन्सी पीछे मुड़ के देखती है और ये त्रिशा थी। और इसी के साथ ये पार्ट ख़त्म होता है। सो कैसा लगा ये पार्ट मुझे कमेंट करके बताना और नेक्स्ट पार्ट में तुम क्या देखना चाहते हो ये भी बताना। और अब त्रिशा क्या बहाना देगी अपनी नैन्सी को कि वो क्यों नहीं आ रही थी, मैं भी जानना है ये चीज़। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो और हमारे चैनल पर बने रहना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।